नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पोको F7 Pro पर बैकअप कैसे रिस्टोर करें और डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपना फ़ोन रीस्टार्ट किया है। अब हम सेटअप प्रक्रिया में हैं, तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें अपनी भाषा चुननी होगी, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें, अपना क्षेत्र चुनें। यहाँ पर हमें स्वीकार करना होगा कि हमने यूजर एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब हमारे पास किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करने का विकल्प है, तो हम इसमें निश्चित रूप से रुचि रखते हैं और साथ ही हमारे दूसरे फ़ोन पर भी, क्योंकि इस विधि के लिए हमें उसकी आवश्यकता होगी, वहाँ भी नया डिवाइस सेटअप करें की जानकारी है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस पर क्लिक करें, यहाँ पर सेटअप पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हमें अपने मोबाइल डिवाइस से QR कोड को स्कैन करना होगा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में काफ़ी तेज़ थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें यह सत्यापित करना है कि ये हम ही हैं, क्योंकि हम मूल रूप से इस फ़ोन से उस फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और साथ ही हमें यह भी सत्यापित करना है कि यह कार्य हम ही कर रहे हैं। तो हमें अपने दूसरे फ़ोन से अपना पैटर्न ड्रॉ करना होगा, इसलिए इसे ध्यान में रखें और इसे भूलें नहीं। ठीक है, अब ये अपने आप वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें अभी सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, और अब आपके फ़ोन को तैयार करने की जानकारी आ रही है, तो अब हमें इंतज़ार करना होगा। ठीक है, और अब हमारे पास अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डेटा कॉपी करें विकल्प, नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, और एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे फ़ोन पर हम देख सकते हैं कि अपने पोको F7 Pro पर सेटअप जारी रखें लिखा है, और अब हमें जानकारी मिल रही है कि फ़ोन कॉपी करने के लिए तैयार हो रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। और अब हमें चुनना है कि हम क्या कॉपी करना चाहते हैं। साथ ही इसके नीचे हमें यह भी दिखता है कि हमारे पास उपलब्ध स्टोरेज में कितनी फ्री स्पेस है, तो 390 गीगाबाइट्स में से 2.2 गीगाबाइट्स उपलब्ध स्टोरेज है, तो ये अच्छा है। और अब यहाँ हमें चुनना है कि हम क्या कॉपी करना चाहते हैं, तो हम ऐप्स, फोटो और वीडियो, म्यूज़िक और अन्य ऑडियो, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री को चुन सकते हैं। और उदाहरण के लिए, जब बात ऐप्स की आती है, तो आपको सभी ऐप्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि कौन कौन से खास ऐप्स ट्रांसफ़र करने हैं। तो मान लीजिए कि आप, पता नहीं, शायद मैजिक फ्लूइड और टिकटॉक जैसे किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए ओके पे क्लिक करते हैं, फिर कॉपी पर क्लिक करते हैं, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब हम फिंगरप्रिंट या फेस डेटा चुन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अब हमारे पास गूगल सर्विसेज और हमारे दूसरे फ़ोन से गूगल अकाउंट नीचे दिख रहा है। अब चलिए एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं। मैं अपना बैकअप भी चालू करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें ब्राउज़र और सर्च इंजन चुनना है। मैं गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में और सर्च इंजन के लिए गूगल का इस्तेमाल करूँगा। अब फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हमारे पास ये विकल्प है कि आसपास के कॉन्टैक्ट्स आपको ढूंढ सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैं आई एग्री पर क्लिक करने वाला हूँ। आप चाहें तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जेमिनाई है, जो कि AI है। आइए कंटिन्यू पर क्लिक करें। मैं इसे चालू करने जा रहा हूँ। अब गूगल पे है, फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। मैं कोई कार्ड जोड़ना नहीं चाहता, और यहाँ भी मैं नो थैंक्स पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो दूसरे फ़ोन पर हमें ये जानकारी मिलती है कि कॉपी करना पूरा हो गया है। अपने पोको F7 Pro पर सेटअप जारी रखें। तो यहाँ हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लोज़ पर क्लिक कर सकते हैं। और F7 Pro पर हमें जानकारी मिलती है कि कॉपी करना पूरा हो गया है, तो डन पर क्लिक करें। फिर से आपका फ़ोन तैयार किया जा रहा है, तो हमें इंतज़ार करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक सेटिंग्स हैं। यहाँ आप लोकेशन, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स, उपयोग और डायग्नोस्टिक डेटा भेजना, विज्ञापनों का निजीकरण, यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, सिस्टम डेमन परमिशन, ऐप्स को अपने आप अपडेट करना और Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी को सक्षम कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये विकल्प क्या करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ हम पेरेंटल कंट्रोल्स भी सक्षम कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। यहाँ हमारे पास फ़ोन सेटिंग्स हैं, मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। मैं यहाँ स्किप पे क्लिक करूँगा, और अब हमारे पास, हमें डिफ़ॉल्ट लॉन्चर चुनना है। ये क्लासिक या ऐप ड्रॉअर हो सकता है, मैं ऐप ड्रॉअर ही रहने दूंगा।
अब हमारे पास सुझाए गए ऐप्स हैं, मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इन्हें अनसेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब मैं नेविगेशन मोड के लिए बटन का उपयोग करने वाला हूं, लेकिन आप चाहें तो फुल स्क्रीन जेस्चर भी चुन सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हमारे पास यह अत्यंत महत्वपूर्ण और नवीनतम जानकारी है कि सिस्टम को सफलतापूर्वक तैयार किया जा रहा है और यह बहुत जल्द ही पूरी तरह से कार्यशील और उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरे फोन पर हम क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें उसकी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है और उसका कार्य समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम धैर्यपूर्वक और शांति से इंतजार करेंगे जब तक कि फोन पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता और हम उसकी होम स्क्रीन पर कोई भी आवश्यक कार्रवाई या ऑपरेशन सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से कर सकें। ठीक है, अब हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अब जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सब कुछ बहुत ही सफलतापूर्वक और पूरी तरह से कॉपी हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब आप स्क्रीन लॉन्च करते हैं, आप देख सकते हैं कि फिलहाल ऐप्स इंस्टॉल हो रहे हैं। अभी के लिए ये 27 में से 0 है। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। ठीक है, तो अब चलिए दूसरे तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर से सेटअप प्रक्रिया में हैं, लेकिन अभी के लिए हम स्किप पर क्लिक करना चाहते हैं। अब फिर से ये सिम कार्ड की जांच कर रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हमें अब इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम मैन्युअली अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कृपया अपना वाईफाई नेटवर्क चुनें और सही पासवर्ड टाइप करें। ठीक है, अब ये निश्चित रूप से काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर से हमें अपने फ़ोन को तैयार करने की यह प्रक्रिया करनी होगी। यह सेटअप के दौरान हमेशा लगभग 3 बार लॉन्च होता है, लेकिन हम इसे स्किप नहीं कर सकते, तो हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, आपकी जानकारी की पूरी तरह से जांच की जा रही है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर आपको अपने डेटा का बैकअप बनाना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर भी एक विस्तृत वीडियो उपलब्ध है, जिसमें मैं आपको ऐसा सुरक्षित बैकअप बनाना सिखा रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो उसे अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, और अब हमें अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना है और ये तरीका मूल रूप से गूगल वन से बैकअप को रिस्टोर करने का है। और ऐसा करने के लिए हमें उसी गूगल अकाउंट में लॉगिन करना होगा जिस पर हमने बैकअप बनाया था। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे हमेशा याद रखें। अब अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करें। ठीक है, कृपया अब अपना ईमेल टाइप करें। ठीक है, और अब पासवर्ड डालें। ठीक है, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और यह भी याद रखें कि आपको उसी गूगल अकाउंट में लॉग इन करना होगा जिस पर आपने अपना बैकअप सफलतापूर्वक बनाया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। आई एग्रीज पर क्लिक करें। ठीक है, अब अकाउंट की जानकारी प्राप्त की जा रही है और अब फिर से हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का विकल्प है। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यही वह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। दूसरे डिवाइस से डेटा रिस्टोर करें। नीचे एक बैकअप चुनें और यहाँ हमारे पास कई बैकअप हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मैं वही चुनूंगा जो मैंने बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं 30 मिनट पहले। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ फिर से हमें चुनना है कि हम क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। तो हम ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस और डिवाइस सेटिंग्स को आसानी से और पूरी तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। तो जब बात आती है ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स की और मूल रूप से हर चीज़ की, तो आपको यहाँ पर जो भी चुना गया है उन सभी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए जब आप ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो आप केवल कुछ खास ऐप्स को ही रिस्टोर कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए तो मान लीजिए मुझे टिकटॉक नहीं चाहिए, मुझे स्पॉटिफाई नहीं चाहिए, मुझे ओपेरा नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता और क्या, मुझे नहीं पता और क्या। मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे ऐप्स नहीं हैं तो मैं सभी को वैसे ही छोड़ दूंगा। ओके पर क्लिक करें। यही बात कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स के साथ भी है। और जब सब कुछ चुन लिया जाए तो बस इस नीले बटन रिस्टोर पर क्लिक करें। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि रिस्टोरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और ठीक पहले वाले मामले की तरह मैं यहाँ सब कुछ क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब सर्च इंजन पहले वाले मामले की तरह मैं गूगल क्रोम और गूगल को चुनने जा रहा हूँ। मैं कॉन्टिन्यूज पर क्लिक करने जा रहा हूँ। मैं नो थैंक्स पर क्लिक करूंगा। मैं AI लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं गूगल पे को स्किप करने जा रहा हूँ।
और फिर से मैं फ़ोन को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर से हमारे पास बेसिक सेटिंग्स हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। मैं ऐप ड्रॉअर को चुनने जा रहा हूं। यहां मैं उन सभी ऐप्स का चयन हटाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे वे नहीं चाहिए। मैं बटन को अपनी नेविगेशन मोड के रूप में चुनने जा रहा हूं और अब हमारा सिस्टम तैयार हो रहा है। ठीक है, सेटअप पूरा हो गया। कंटिन्यूज पर क्लिक करें और अब हम अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अब बैकग्राउंड में सभी ऐप्स अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 में से 1, तो ये अपने आप ही बैकग्राउंड में स्वचालित रूप से संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी विधि थी। अब मैं आपको अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए सीधे अपनी सेटिंग्स में चलते हैं, अबाउट फ़ोन में और बैकअप एंड रिस्टोर में। तो अगर आपके पास अपने फ़ोन में लोकल बैकअप बना हुआ है तो बस मोबाइल डिवाइस में जाए, रिस्टोर में क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक बैकअप है। इसे फिर से शुरू करने के लिए बस उस पर क्लिक करें, रीस्टार्ट पर क्लिक करें। रीस्टोरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हमें इंतज़ार करना होगा जब तक यह 100% नहीं हो जाता। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो चिंता ना करें। ठीक है, यहाँ हमारे पास 15% का मान है और इसके साथ ही 20 का मान भी मौजूद है, जो कि महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, 100% पूरी तरह से हो गया। 46 आइटम्स, कुल मिलाकर 2.43 गीगाबाइट्स। अब आइए फिनिश पर क्लिक करें और बस इतना ही। आप यहाँ पर भी जानकारी देख सकते हैं, सफलतापूर्वक रीस्टोर हो गया है। ठीक है, और एक बार फिर आखिरी विकल्प है Xiaomi क्लाउड का उपयोग करना, लेकिन इसके लिए आपको अपने Xiaomi अकाउंट में लॉग इन होना ज़रूरी है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अब हमारे पास है, बस बैकअप्स पे क्लिक करें। अगर आपके पास है तो अलाउ पर क्लिक करें। मैनेज क्लाउड बैकअप्स पर क्लिक करें और यहाँ हमारे पास हमारा बैकअप है। इसे रिस्टोर करने के लिए बस रिस्टोर डेटा पर क्लिक करें। ठीक है, अब लोडिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर हम सेटिंग्स, होम स्क्रीन लेआउट और ऐप्स को रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। फिर से रिस्टोर पर क्लिक करें और अब एक बार फिर हमें इंतज़ार करना होगा जब तक ये 100% तक नहीं पहुंच जाता। जैसा कि आप नीचे प्रतिशत के पास देख सकते हैं, प्रिपेयरिंग टू रिस्टोर, और ये कितना समय लेगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं क्लाउड बैकअप सेटिंग्स रिस्टोर हो रही हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं जब तक ये 100% तक नहीं पहुंच जाता। और अब जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, रिस्टोर्ड सक्सेसफुली पोको F7 Pro। हमारे पास तारीख भी है, कौन से दिन और किस समय पर आइटम्स रिस्टोर हुए हैं, और कुल फाइल साइज भी दिख रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।